नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है आहट तेरे प्यार की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मीता, ओ मीता, उठ बेटा, देख 7 बजने लगे हैं। उठ बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। बस माँ, 5 मिनट और। उठ जा लाडो, बस छूट जाएगी। उठ गई माँ, जल्दी से एक झप्पी दे दो। माँ मीता को गले लगाते हुए बोली, आलू के पराठे बनाए हैं टिफिन में, खा लेना, और कोमल के लिए अलग से डाले हैं, दे देना उसे। कल बोल रही थी फोन पे पराठे के लिए। हाँ माँ, दे दूंगी। यू नो, यू आर द वर्डेस्ट बेस्ट मॉम, लव यू सो मच माँ। चल चल जल्दी कर, बस 15 मिनट में आई माँ। जल्दी से एक कप कॉफ़ी बना दो। हाँ हाँ, बना चुकी हूँ। तू जब तक आएगी हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी में बदल जाएगी। माँ हंसते हुए बोली। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मीता। आज लेट कर दिया तुमने। हाँ पापा, आज लेट हो गया। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है। तो कल रात सर ने एक एग्रीमेंट का फाइनल ड्राफ्ट भेजा था, उसी को बनाते बनाते रात का 1 बज गया। मैं जानता हूँ, मेरी लाडो बहुत मेहनती है, तभी तो मेहरा साहब तुझे इतना मानते हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद है पापा। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। बाय मीता। मिताली पाटिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल एडवाइज़र है। मेहरा एंड एसोसिएट्स नागपुर की जानी मानी कंपनी, जिसके मालिक अनूप मेहरा मिताली को अपना बायां हाथ मानते हैं। आज कंपनी में मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर मल्होत्रा एंड सन्स के मालिक अभिजीत मल्होत्रा आने वाले हैं। सारे वर्कर्स चाक चौबंद तैयारी में लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग निधि। मीता ने ऑफिस में घुसने के साथ ही रिसेप्शनिस्ट को अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग मिताली मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड निधि। मेहरा सर कम टू ऑफिस? यस मैम, ही इज इन ऑफिस एंड लुकिंग फॉर यू ओनली। प्लीज गो टू हिम। ओके, श्योर। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे मीटिंग मैम। थैंक्स निधि। सी यू लेटर ऑन। मिताली सीधा मेहरा सर के केबिन में गई, दरवाजे पर दस्तक दी। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, कम इन मिताली। आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली। हैव यू प्रिपेयर्ड फाइनली ड्राफ्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट? यस सर, here it is. Please have a look on same and let me know. I have added certain clauses which are very important. Okay मिताली, please get ready for meeting. मल्होत्रा जी आते ही होंगे। जी सर। मिताली, सुनो। जी सर। अगर ये डील फाइनल हो गई तो उनके साथ आए कुछ लोग शायद यहीं रहे कुछ दिन, तो तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में उनके रहने का इंतजाम कर देना। जी सर। मैं वो फ्लैट साफ करने के लिए धन्ना भैया को बोल देती हूँ। ठीक है मिताली। गो एंड कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। ठीक 11:30 बजे एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें 60-65 साल के बुजुर्ग और एक 32-33 साल का लड़का उतरे। मेहरा सर ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। आइए मल्होत्रा साहब, कैसा रहा सफ़र? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो, नॉट एट ऑल मेहरा जी। मज़े की बात तो ये है कि एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में सिर्फ 25 मिनट लगे। मुंबई में यही दूरी 2 घंटे में तय होती है। मल्होत्रा जी ने हंसते हुए जवाब दिया। मेहरा जी, इनसे मिलिए। ये है मेरे छोटे बेटे आदित्य मल्होत्रा। आदित्य कल ही बेंगलोर से आया है। उनका मन था स्टील को हैंडल करने का, तो मैं इसे भी साथ ले आया। वेलकम जेंटलमैन। मेहरा जी ने आदित्य को ग्रीट किया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य मल्होत्रा अभिजीत मल्होत्रा के छोटे बेटे, मुंबई के जाने माने वकीलों में से एक। आदित्य ने आगे बढ़कर मेहरा जी के पैर छू लिए। मेहरा जी एक पल के लिए सकते में आ गए। आदित्य ने कहा, आप पापा की उम्र के हैं अंकल। आपके पैर छूने से आपका आशीर्वाद मिला, उससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। आदित्य की बात मेहरा जी के दिल को छू गई और उन्होंने आदित्य को गले से लगा लिया। लेट्स गो इनसाइड। मेहरा जी दोनों को अपने साथ अंदर ले जाते जाते
रिसेप्शन पर निधि से बोले, प्लीज सेंड टी कॉफी एंड स्नैक्स फॉर गेस्ट्स। श्योर सर, निधि ने जवाब दिया और मुस्कुराकर मल्होत्रा जी को और उनके बेटे को अभिवादन किया। मे आई कम इन सर? मिताली ने पूछा। यस मिताली, कम इन। मिताली, ही इज मिस्टर अभिजीत मल्होत्रा एंड ही इज हिज सन आदित्य मल्होत्रा। मिताली ने दोनों को ग्रीट किया। वेलकम टू मेहरा एसोसिएशन सर। होप बोथ ऑफ यू डूइंग गुड। यस मैम, वी आर गुड। होप यू आर गुड टू। मेहरा सर ने मिताली का परिचय देते हुए कहा कि ये मिताली पाटिल है, हमारी कंपनी की लीगल एडवाइज़र, और मेरी बेटी नहीं, उससे बढ़कर है मेरे लिए। मिताली की तारीफ सुन मल्होत्रा जी ने कहा, कमाल है, इतनी सी उम्र में इतनी काबिल हो बेटा आप, बहुत बड़ी बात है। कुछ मेरे बेटों को भी सिखा देना आप। मिताली ने कहा, ये तो सर का बड़प्पन है जो इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरी, बाकी सिखाया तो सब सर ने ही है। और आदित्य सर को कौन नहीं जानता, ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर इन मुंबई। इट इज़ माई प्लेजर टू वर्क विद हिम। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और निधि धन्ना के साथ दाखिल हुई। कम ऑन मिस्टर मल्होत्रा, लेट्स हैव सम टी एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दिस डील। प्लीज कम मिस्टर आदित्य। चाय नाश्ते के बाद मीटिंग शुरू हुई। मिताली ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जो जो सवाल मिस्टर मल्होत्रा और आदित्य पूछ रहे थे, मिताली पूरे विश्वास के साथ उनके जवाब दे रही थी। मल्होत्रा जी और आदित्य मिताली के काम से बहुत प्रभावित हुए। मल्होत्रा जी ने कहा, कमाल है मिताली मैम, क्या पकड़ है आपकी, एक एक कंसेप्ट। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाऊं। आई रियली वांट टैलेंट लाइक यू इन माई ऑफिस। थैंक्स सर, इट इज़ ए ग्रेट हॉनर दैट यू आर अप्रिसिएटिंग मी। पर मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। बड़े शहरों में लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं और मुझे दोबारा स्वार्थी लोगों के बीच नहीं जाना। एक्सक्यूज़ मी, आई विल बी बैक इन ए व्हील। कहते हुए मिताली मेहरा सर के केबिन से बाहर निकल गई। क्या हुआ इसे? डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग मिस्टर मेहरा? मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मिताली की आंखों में पानी था। मल्होत्रा जी ने मेहरा जी से पूछा। आप गलत नहीं है मल्होत्रा जी, इस बच्चे के साथ किस्मत ने बहुत गलत किया है, इसलिए ये ना कहीं आती है और ना ही जाती है। बड़ी हिम्मत वाली और खुददार लड़की है मिताली। ऐसा क्या हुआ है अंकल मिस पाटिल के साथ? एक्सक्यूज मी सर, लंच इज़ रेडी। निधि ने केबिन में नॉक करते हुए कहा। लेट्स हैव लंच मिस्टर मल्होत्रा। कम आदित्य, मेहरा जी ने कहा। आदित्य ने कहा, आप पापा के साथ लंच करें अंकल। वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। मैं कैंटीन में जाकर कॉफ़ी लेता हूँ। ओके, एज यू विश। कैंटीन इज़ इन एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑन दिस फ्लोर ओनली। मेहरा सर ने आदित्य को कहा। कैंटीन की ओर जाते हुए आदित्य की नज़र मिताली पर पड़ी, जो लैपटॉप में सिर घुसाकर कुछ टाइप कर रही थी। मिताली मैम, आदित्य ने कहा। बिना उसकी ओर देखे मिताली ने कहा, ओहो धन्ना भैया, फिर आ गए। कहा ना बाद में खा लूँगी। आप लोगों ने मेरा लंच बॉक्स ले लिया। माँ ने आलू के पराठे डाले थे। आप सब खा लो और एक कप कॉफ़ी बनाकर रख जाओ। खाना खाकर दे जाना। अच्छा भैया, आज वो फ्लैट साफ करना है, सर ने कहा है कोई रहने आने वाला है, मल्होत्रा सर के ऑफिस के लोगों में से। पर ये तो दो ही लोग हैं, मल्होत्रा सर और उनके बेटे। इतने बड़े लोग इतने छोटे से फ्लैट में थोड़ी ही रहेंगे। मिताली अपनी ही रो में बोले जा रही थी। इतने में आदित्य ने कहा, मिस पाटिल। मिताली चौंक कर मुड़ी तो आदित्य को देखकर हक बकाकर उठी। सर आप, धन्ना भैया कहाँ हैं? आई मीन धन्ना भैया यहाँ थे ना, राइट? नो मिस पाटिल, इट्स मी ओनली, नो वन एल्स इज हेयर। ओह, आई एम सॉरी, आई थॉट इट वाज धन्ना। मिताली बोली। इट्स ओके मिस पाटिल, आपने लंच नहीं किया? काम तो सारे दिन करना है। लंच टाइम इज़ पर्सनल टाइम
एंड रिलैक्सिंग टाइम, इसलिए लंच करिए सबसे पहले। जी सर, मैं कर लूँगी थोड़ी देर में। आई हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंज इन द ड्राफ्ट। नो मिस पाटिल, अभी मतलब अभी। चलिए मेरे साथ कैंटीन। क्या कहा था आपने? आपके टिफिन में आलू के पराठे हैं? क्या मुझसे शेयर करना पसंद करोगी आप? व्हाट? यू विल ईट फ्रॉम माय लंच बॉक्स? ऐसे कैसे? मैं आपके लिए बाहर से मंगवा देती हूँ, बस 10 मिनट में आ जाएगा। नो मिस पाटिल, आई वांट टू हैव फ्रॉम योर लंच बॉक्स। माँ के हाथ का है ना, आप नहीं चाहती शेयर करना तो बात अलग है। नो नो, नथिंग लाइक दैट। आप पूरा खा सकते हैं, ये लीजिए। कैंटीन इज दैट साइड एंड यू आर कमिंग विद मी, मिस्टर पाटिल। अब ऐसे ही खड़े रह के पूरा लंच टाइम खत्म करना है क्या? आदित्य ने कहा। ठीक है सर, चलिए। मिताली और आदित्य दोनों कैंटीन में एक टेबल पर बैठ गए। मिताली मैम, कॉफ़ी ला दूँ? खाना खाने तक आपकी कोल्ड कॉफ़ी बन जाएगी, कैंटीन वाले तुकाराम ने पूछा। तुकाराम भैया, 2 कॉफ़ी दे दो, और प्लेट भी। तुकाराम प्लेट दे गया। मिताली और आदित्य दोनों मिताली के टिफिन के आलू के पराठे खा रहे थे। माय गॉड, क्या बात है, क्या पराठे हैं! मैंने कभी नहीं खाए ऐसे पराठे, कभी नहीं। क्यों सर, आपकी माँ भी बनाती होगी? पता नहीं मिताली, माँ बनाती भी होगी तो भी मैंने कभी नहीं खाई। बिकॉज माई मॉम लेफ्ट अस व्हेन आई वाज जस्ट ए किड ऑफ 2 years। ओह, सॉरी सर। इट्स ओके। आदित्य की बात सुनकर मिताली सोच में पड़ गई। इतने में तुकाराम 2 कप चाय रख गया। आदित्य ने 5 मिनट में कॉफी और पराठे दोनों खत्म कर दिए, जबकि मिताली धीरे धीरे एक ही पराठे को खा रही थी। मिस पाटिल, पराठा ज़्यादा गर्म है? आदित्य ने पूछा। नहीं, ये तो सुबह का बना हुआ है। तो बस सर, 2 मिनट, अभी फिनिश करती हूँ। इतने में आदित्य का फ़ोन बजता है। एक्सक्यूज़ मी। आदित्य फ़ोन अटेंड करता है और मिताली सोचती है, क्या हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहती है? लगभग 15 मिनट बाद आदित्य बात करके लौटा तो देखा मिताली की कॉफ़ी और पराठा वैसा का वैसा रखा था, और मिताली शून्य होकर बैठी हुई थी। उसको इस तरह से देखकर आदित्य चुपचाप खड़ा हो गया। मिस पाटिल, आपने कॉफ़ी नहीं पी? मिताली एब्सेंट माइंडेड बैठी हुई थी। आदित्य की आवाज़ सुनी ही नहीं उसने। मिस पाटिल, आर यू ओके? ओह यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स गो। बट योर कॉफ़ी? आदित्य बोल ही रहा था, इतने में मिताली ने कॉफ़ी उठाकर गटक ली। हाउ कैन सी हैव टू कोल्ड कॉफ़ी? व्हाट्स रोंग विद हर? आदित्य ने सोचा। दोनों मेहरा जी के केबिन में जाते हैं। मे आई कम इन सर? मिताली ने मेहरा जी से पूछा। यस मिताली, कम इन। मल्होत्रा जी, मेहरा जी, मिताली और आदित्य चारों मिलकर डील पर बात कर रहे थे। इतने में मल्होत्रा जी का फ़ोन बजा। एक्सक्यूज़ मी ऑल, बोलकर मल्होत्रा जी फ़ोन पर बात करने चले गए। करीब 10-15 मिनट में लौटकर मल्होत्रा जी आए। व्हाट हैपन डैड, एवरीथिंग्स ओके? आदित्य ने पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है। दरअसल वो जो फॉरेन डेलीगेट्स अगले हफ्ते आने वाले थे, वो परसों ही आ रहे हैं, तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या परेशानी है इसमें पापा? आप आज शाम की फ़्लाइट से वापस लौट जाओ। वैसे भी ये डील मैं हैंडल करने वाला हूँ, आदित्य ने कहा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम सब अच्छे से संभाल सकते हो। मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा देता हूँ, मल्होत्रा जी बोले। वेल, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हमने पहले से ही यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी है, मेहरा जी बोले। मिताली जहाँ रहती है उसी के ऊपर वाले फ्लैट में रहने का इंतज़ाम करवा दिया है। आदित्य जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो होटल में उनके रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अरे नहीं अंकल, मिताली जी जहाँ रहती हैं मैं वहीं रह सकता हूँ। इसी बहाने मिताली जी की माँ के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा। क्यों मिस पाटिल, आपकी माँ मेरे लिए भी बना देगी ना खाना?
बिल्कुल सर, ये भी कोई कहने की बात है। तो फिर ठीक है, मैं आज रात की फ्लाइट से वापस लौट जाता हूँ। अब ये डील आदित्य, मेहराजी और मिताली बेटी ही संभाल लेंगे। जी सर, आप भरोसा रखिए। हाँ बेटा, पूरा भरोसा है। मे गॉड ब्लेस यू, कह के मिताली के सर पर हाथ फेरा मल्होत्रा जी ने और बाहर निकल गए। मल्होत्रा जी को वादा कर तीनों वापस अंदर आ गए। ठीक है आदित्य जी, बाकी की डील कल डिस्कस करते हैं। आप और मिताली आगे के क्लाउजेस पर बात कर लें एक बार, मेहरा जी ने कहा। जी अंकल। चले मिस पाटिल? जी सर। मिताली, तुम आदित्य जी के साथ घर चली जाना और ध्यान रहे इनको कोई दिक्कत ना हो, मेहरा जी बोले। डोंट वरी सर, आई विल मैनेज एवरीथिंग। आदित्य और मिताली कुछ महत्वपूर्ण बातें कर घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते भर आदित्य मिताली को कुछ न कुछ बोलता पूछता रहा और मिताली जितना जरूरत हो बोलती रही। खुद से एक लफ्ज नहीं निकला और अधिकतर समय चुप्पी ही रही। मिस पाटिल, आप ज़्यादा बोलती नहीं? बोलती तो हूँ सर, मुझे नहीं लगता। अधिकतर तो चुप ही रहती हैं आप, जैसे कुछ सोचती रहती हैं। वकील है ना सर, सोचना तो पड़ता है। आदित्य मन में कहता है, कितनी आसानी से अपने मन की बात छुपा गई। आखिर ऐसा क्या है जो इनको इतना व्यथित करता है। मिताली और आदित्य घर पहुंचे। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? आ गई मीता। सुशीला जी किचन से हाथ पोंछती हुई निकली और आदित्य को देखकर चुप हो गई। माँ, ये आदित्य जी हैं, मुंबई से आए हैं, कुछ दिन हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहेंगी। नमस्ते आंटी, आदित्य ने कहा। बैठो बेटा, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। मीता, तू हाथ मुंह धो ले, तू भी गर्मा गर्म चाय नाश्ता कर ले आज। नहीं माँ, मेरे लिए बना कर रख दो। ठीक है, तेरी कॉफ़ी बना कर रख देती हूँ। हाँ माँ। आदित्य सर को फ्लैट दिखा कर आती हूँ। मिताली और आदित्य दोनों फ्लैट में आते हैं। सर, थोड़ी देर में धन्ना भैया आ जाएंगी, वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ ही। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नो नो मिस पाटिल, आई विल कम डाउन स्टेयर एंड विल हैव टी विद योर फैमिली। ओके सर, वेटिंग फॉर यू देम। आदित्य फ्रेश होकर मिताली के घर आता है। देखता है सुशीला जी ने चाय, नमकीन, मठरी, ढोकला वगैरह रखा हुआ था। आंटी, लगता है आप खाना नहीं खिलाना चाहती। नहीं तो सर, ऐसा क्यों लगा आपको? मिताली ने कहा। और क्या, इतना कुछ अभी खा लूंगा तो बाद में क्या खाऊंगा? आदित्य हंसते हुए बोला। अरे बेटा, ये तो बस जरा सा है। मिताली, तेरी कॉफी पूरी ठंडी हो गई। मिताली ने सुशीला जी को हाथ से इशारा कर दिया और सुशीला जी चुप हो गई। अच्छा बेटे, खाने में क्या खाओगे? आंटी जी, आप बना दें, मैं आपके हाथ का बना कुछ भी खा लूंगा। आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप इतनी बड़ी हस्ती हो। आंटी, इंसान सोच से बड़ा होता है, पैसे से नहीं। इतने में मिताली के पापा दाखिल होते हैं। मीता, बच्चा आ गया ऑफिस से? कैसा रहा आज का दिन? तेरी मीटिंग का क्या हुआ? वो मुंबई के बाबू आया क्या? आदित्य को देखे बिना ही कृष्णकांत जी बोले जा रहे थे। इतने में सुशीला जी ने उन्हें टोका। मीता के पापा, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर आदित्य मल्होत्रा, मुंबई से। ये कुछ दिन ऊपर वाले फ्लैट में रहेंगे। ओह, तो आप आए हैं मुंबई से? मोस्ट वेलकम सर। अंकल, सर बोल के शर्मिंदा ना करें, आप मुझे आदित्य बोल सकते हैं। ठीक है बरखुरदार, हम आपको बेटा कहेंगे। पर सोच लो, फिर हम मेहमानों की तरह पेश नहीं आएंगे। हम तो सीधे सीधे हक जमाएंगे। बोलते बोलते कृष्णकांत जी हंस पड़े। अरे अंकल, बिल्कुल, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस अनजान शहर में मुझे ऐसा परिवार मिल जाएगा। बेटा कहा है ना आपने, मैं जिंदगी भर इस रिश्ते को निभाऊंगा। मिताली मैम, हम आ गए सारा सामान लेकर, धन्ना ने आवाज़ दी। धन्ना भैया ऊपर चलिए, आती हूँ मैं वहीं। माँ, आती हूँ मैं।
चलिए मिस पाटिल, मैं भी आता हूँ आपके साथ। मिताली और आदित्य ने मिलकर धन्ना से सारा सामान लगवाया। मिताली बोली, धन्ना भैया, कॉफ़ी बना दो। आप अपने लिए भी चाय बना लो। धन्ना कॉफ़ी बना के मिताली और आदित्य को दे गया। मिस पाटिल, आपके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। मिताली धीरे से मुस्कुराई और बुदबुदाई, इनके सिवाय है ही कौन मेरा। जी, कुछ कहा आपने मिस पाटिल? सर, यू कैन कॉल मी मिताली। इतना बुरा नाम नहीं है मेरा। ओह, नो नो, नॉट एट ऑल। ओके, आई विल कॉल यू मिताली, बट नो वन कंडीशन। आपको भी मुझे आदित्य कहना होगा। नो नो सर, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। तो मैं भी नहीं ले सकता आपका नाम। मिताली बिना कुछ कहे खामोश सी रही। थोड़ी देर बाद मिताली बोली, अच्छा सर, चलती हूँ, माँ को हेल्प करवानी है। ओके मिस पाटिल, सी यू लेटर ऑन। मिताली नीचे चली जाती है। थोड़ी देर में धन्ना आके आदित्य को पूछता है, साहब, आप कुछ लेंगे? नहीं धन्ना। अच्छा भैया, ये बताओ, कब से हो आप इस ऑफिस में? 5 साल हो गए साहब। अब तो ये ऑफिस ही हमारा घर है। त्योहार बार घर जाते हैं, मेरा सर पूरा ध्यान रखते हैं। और मिताली जी, वो कब से हैं इस ऑफिस में? मिताली जी, शायद 3 साल हो गए उन्हें इस ऑफिस में। साहब, जब से ऑफिस में मैम मिताली मैम साहब आई हैं, मेरा सर के काम दिन दोगुना बढ़ रहा है। ऐसा काम करती हैं मिताली मैम साहब कि बड़े बड़े हैरान रह जाते हैं। जितना अच्छा काम करती हैं, उतनी अच्छी इंसान है। आपको पता है, पिछली साल मेरी छोटी बहन की शादी में मिताली मैम साहब ने रुपया, पैसा, गहना, कपड़ा सब दिया। शादी के कुछ समय बाद मेरी बहन को लड़के ने और उसकी माँ ने 50,000 रुपए के लिए खूब मारा, तो मिताली मेम साहब ने उसका साथ दिया। लड़के और उसकी माँ के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और उन दोनों को अच्छा सबक सिखाया। मेरी बहन को अब मिताली मेम साहब खुद के खर्चे पर सिलाई बुनाई सिखा रही हैं। कहती हैं, औरत आत्मनिर्भर हो तो विकट से विकट परिस्थितियों को भी झेल जाती हैं। तो तुम्हारी मिताली मेम साहब ने शादी नहीं की? पता नहीं साहब, पर सब कहते हैं कि मेम साहब के साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। मैंने आज तक मेम साहब को हंसते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है कि काम में खुद को डुबो देना चाहती हैं। कितनी बार मैंने खुद उन्हें चुपके चुपके आंखें पोंछते देखा है। धन्ना की बात सुनकर आदित्य को मेहरा जी की बात याद आ गई। बहुत बुरा हुआ है इस बच्चे के साथ। मिताली की आंखें गीली होना और शून्य होके बैठ जाना। आदित्य की मिताली के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन सुबह आदित्य जॉगिंग करके लौटा तो देखा मिताली साड़ी में लिपटी तुलसी की क्यारी में पानी दे रही थी। मिताली के खुले केस, माथे पर छोटी सी बिंदी, बंद आंखें और आंखों के कोरों से निकलते आंसू। आदित्य मंत्र मुग्ध सा मिताली का ये रूप देख रहा था। इतने में मिताली तुलसी की परिक्रमा करने मुड़ी तो आदित्य तुरंत वहां से हट गया। थोड़ी ही देर में मिताली ऑफिस के लिए तैयार हो गई और वही बंधे हुए केस, सलवार कमीज, न बिंदी न साड़ी। गुड मॉर्निंग। चलिए सर, नाश्ता करके आप धन्ना भैया के साथ ऑफिस आ जाना। मैं तो बस 10 मिनट में निकल रही हूँ, वरना बस छूट जाएगी मेरी। ये क्या बात है मिस पाटिल, एक ही जगह पर जाना है, फिर आप बस से क्यों जा रही हो? वो इसलिए कि मैं वहाँ काम करती हूँ और मेरा एक निश्चित वक्त है ऑफिस पहुँचने का। आप 1 घंटे बाद में आएंगे तो भी चलेगा। प्लीज़ चलिए। आदित्य को मिताली की बात का बहुत बुरा लगा, पर उसने उस समय कुछ नहीं कहा। वो सोच चुका था उसे क्या करना है। ठीक है मिस पाटिल, आप चलिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक है सर, इंतज़ार कर रही हूँ आपका नाश्ते के लिए। धन्ना भैया, आप चलिए चाय नाश्ता करने। मिताली चली जाती है और आदित्य मेहरा जी को फ़ोन लगाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। मैं सोच रहा था कि आते आते एक बार वो साइड देख लेता। आप बता सकते हैं पता मुझे? आदित्य बेटा, मिताली दिखा देगी आपको। पर अंकल, वो तो बस से निकल रही है ऑफिस के लिए, थोड़ी देर में। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ उसे आपको साइट दिखाते हुए आने के लिए। जी, शुक्रिया अंकल। फ़ोन रख। आदित्य जोर से हंस पड़ा। क्यों मैडम, बस से चली जा रही थी ना, अब जाकर दिखाओ।
आदित्य मिताली के घर आता है। मिताली फ़ोन पर बात कर रही होती है। जी सर, जी, ओके, मैं आदित्य सर को साइट दिखाते हुए आती हूँ। ओके सर, फिर ऑफ़िस 11 बजे तक आ पाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद सर। आदित्य सर, हमें साइट देखते हुए चलना है। अच्छा, पर आप तो बस से निकल रही थी ना? नहीं सर, आपके साथ ही आऊँगी अब। धन्ना भैया, आप निकल जाओ ऑफ़िस के लिए। थोड़ी देर में मिताली और आदित्य दोनों साइट देखने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में आदित्य मिताली से पूछता है, मिस पाटिल, कितनी दूर है साइट? सर, लगभग 20 मिनट और लगेंगे। इतने में आदित्य बोलता है, ओह, मेरे पास तो ज़मीन के कागज़ ही नहीं है। क्या समझेंगे बिना कागज़ों के? ऐसा करते हैं, ऑफ़िस चलते हैं। पर सर, साइट देख लीजिए, कागज़ बाद में देखेंगे तो भी चलेगा। नो नो मिस पाटिल, मैं आधा अधूरा काम नहीं करता। लेट्स गो बैक। मिताली कुछ बोले इससे पहले ही आदित्य गाड़ी मोड़ लेता है। मिताली बुरा सा मुंह बनाकर उसको देखती है और फिर खिड़की के बाहर देखने लगती है। आदित्य उसकी हालत देखकर हंसता हुआ सोचता है, साइट किसे देखनी थी, मुझे तो आपको साथ लाना था बस। मिस पाटिल, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? आप निकाल सकती हैं गुस्सा मुझ पर, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोलिए, क्या सजा होनी चाहिए मेरी? नहीं सर, कोई बात नहीं। ऐसा कोई गुनाह थोड़ी ना किया है आपने जो सजा दूं। और मैं ये किसी को क्या सजा दूं? मैं तो खुद ही जिंदगी जीने की सजा काट रही हूँ, धीरे से कहा मिताली ने। क्या कहा आपने मिस पाटिल? नहीं सर, कुछ नहीं। आदित्य मिताली की ओर देखता है और सोचता है, क्यों ये सब कुछ चुपचाप सहन कर रही है। और कोई होता मिताली की जगह तो झगड़ पड़ी होती। थोड़ी देर में मिताली और आदित्य दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। ओए मीता मेरी जान, कहाँ है तू? कितनी देर से आई है? देख, तेरे इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई। ये थी कोमल, मिताली की सबसे प्यारी सहेली। अरे अरे बस, देख तो सही, तू ऑफिस में है। पूरा ऑफिस सिर पे उठा लिया, पागल कहीं की। ओए, पागल ही सही, आजा मेरी बहन, गले लग जा। कहते कहते कोमल आगे बढ़ी तो आदित्य में नजर पड़ी उसकी। हाय हैंडसम, गुड मॉर्निंग, आई एम कोमल बेसिन, मिताली की बेस्ट फ्रेंड, जूनियर ड्राइवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाइस टू मीट यू, कोमल जी। जी, मैं क्या आपको दादी अम्मा दिखती हूँ? आप मुझे कोमल ही बुला सकते हैं। ओके कोमल, अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोई तो जिंदा दिल मिला इस ऑफिस में, वरना सब बूढ़े और बोरिंग भरे हैं। मिताली की ओर देखते हुए आदित्य थोड़ा जोर से बोला। मिताली इन दोनों का ड्रामा चुप से देख रही थी। फिर कोमल की ओर देखते हुए बोली, तेरी बातें खत्म हो गई हों तो अंदर चले, या पूरा दिन यहीं गेट पे बिताना है? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।